हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूँ आपको मोहित साइट पर। तो आज हम जो करंट सिचुएशन चल रही है उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, साथ में जो युद्ध हुआ है किसके कारण हुआ है? यूएस की वजह से। तो जो यूएस ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, तो इसके टॉपिक से रिलेटेड एक नया टॉपिक है कि चाइना जो है ताइवान पर भी हमला कर सकता है। पहले समय की बात है जब यूएस ने हमला किया था मिडल ईस्ट पे 90s में, उस समय भी चाइना ने हमला किया था और उस टाइम जो है चाइना ने उस चीज का एडवांटेज उठाया था कि यूएस ने हमला किया है और चाइना ने इस चीज को बताते हुए और उन टेरिटरीज पे कब्जा भी किया था। अब जो है उसी चीज के बारे में हम जानने वाले हैं कि ये एडवांटेज चाइना ले सकता है या लेने वाला है, क्या ये भी जो है हमारे एशिया में जो है नया जो युद्ध है, जो वॉर है वो छिड़ने वाला है। तो इससे रिलेटेड जो है आज हम बात करने वाले हैं क्या रहने वाला है चाइना और ताइवान का। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अभी जो है जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यूएस इजराइल दोनों मिलकर जो है ईरान पर हमला कर रहे हैं। यूएस ने क्या कहकर हमला किया है ईरान पर कि उसने जो है न्यूक्लियर पावर जो है वो डेवलप कर रहा है, तो इस वजह से जो है यूएस ने हमला किया। तो इसको रिलेटेड जो है मानते हुए जो है न्यूज में काफी सारी बातें ये चल रही हैं कि जो है चाइना भी जो है हमला कर सकता है ताइवान पर। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, तो अभी जो है सारी स्पेकुलेशंस यही लगाई जा रही है कि चाइना भी जो है अपॉर्चुनिटी देखकर ताइवान पे हमला कर सकता है। जैसे कि यूएस ने मिलिट्री जो है फोकस कर रखी है मिडल ईस्ट पर, तो इसी को देखते हुए चाइना ने ऐसा ही स्टेप जो है पहले भी लिया था जो कि 1950s में था। तो कैसे था कि जब यूएस जो है एंगेज था मिलिट्री ऑपरेशंस में मिडल ईस्ट में, ये पहले के समय की बात है जो 1950s में, तो तब भी जो है चाइना ने जो है इस चीज एडवांटेज लिया था उस समय। लेकिन क्या इस समय भी एडवांटेज ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन एडवांटेज ना लेने की सबसे बड़ी दिक्कत जो है चाइना की ये है कि जो है चाइना को एनर्जी सप्लाई की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो एनर्जी सप्लाई जो चाइना को होती है वो वेनेजुला और ईरान से होती है। और आपको पता ही है इस टाइम पे जो है यूएस ने वेनेजुला में भी जो इम्पोर्टेंट पर्सन है कंट्री के लिए वो जो अरेस्ट करवाया था और ईरान में भी जो है हमला कर रखा है। तो इसकी वजह से जो एनर्जी सप्लाई है चाइना को मिलने वाली उस पर काफी असर पड़ा है। तो इस वजह से जो है काफी डिले और काफी जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि चाइना जो है ताइवान पे हमला ना कर पाए। तो अभी जो सिचुएशन क्या रहने वाली है, जैसे कि पहले का जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल क्या कहता है, जो 1958 में जो चाइनीज लीडर थे माओ जेडोंग, उन्होंने जो है किनम एंड मात्सू जो आइलैंड था उस पे हमला कर दिया था, जो कि लोकेटेड थे ये आइलैंड कोस्ट ऑफ चाइना के। और जो उस समय जो कंट्रोल था वो ताइवान का कंट्रोल था और अभी भी जो है स्टिल अंडर कंट्रोल किसके है? ताइवान के कंट्रोल में। लेकिन उस समय जो कंडक्ट जो किया था यूएस ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन, इस समय तो जो है ईरान के खिलाफ, लेकिन उस समय जो है लेबनान के खिलाफ था। अब इसी को जो एडवांटेज, उस समय तो खैर चाइना को एडवांटेज मिल गया था, लेकिन इस टाइम पे जो एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसकी जो एनर्जी जो सप्लाई है वो पूरी ही नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से जो है वो ताइवान पे हमला भी नहीं कर पा रहा है। और दूसरा रीजन ये भी है कि जो ईरान का जो खार्ग आइलैंड था, जिसमें जो है सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस होता था, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता था ईरान के लिए, वो भी जो है अभी यूएस ने मिलिट्री ऑपरेशन करके उसे भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से जो चाइना के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट करा है उसकी एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। तो चाइना जो इम्पोर्ट करता था अपना क्रूड ऑयल की वजह से जो है अब उसको जो ऑयल मिलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन चाइना की तरफ से भी ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि उसके पास जो है अभी 6 मंथ्स का जो है क्रूड ऑयल का जो है रिजर्व रखा हुआ है। अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो उसको जो है कोई 6 महीने तक कोई ऐसी परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन इस चीज को देखते हुए, एनर्जी जो आजकल की नीड है, जो सप्लाई को देखते हुए, कंट्री की नीड को देखते हुए, चाइना भी थोड़ा बैकफुट पर है कि वो जो है ताइवान पे हमला नहीं करेगा। वैसे एक चीज और देखी जाए, जो चाइना के पास ईरान के अलावा एक और ऑप्शन है जैसे कि रशिया है, वो वहां से भी काफी सारा क्रूड ऑयल जो है इम्पोर्ट करता है। लेकिन जो चाइना के लिए जो आसान पड़ता है, काफी प्रॉफिटेबल जो पड़ता है, वो ईरान से ही पड़ता है। अब जैसे कि इस मैप में हम दिखा देते हैं जो इमेजेस के थ्रू कि चाइना के ऊपर देखो खार्ग आइलैंड का क्या इम्पैक्ट है। जो ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो जो है खार्ग आइलैंड से 90% तक का जो है ऑयल एक्सपोर्ट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी शिपमेंट्स आते हैं चाइना के वो खार्ग आइलैंड से ही आते हैं, जो ईरान से आते हैं, जिसकी वजह से अब जो है खार्ग आइलैंड को जो डिस्ट्रॉय जो है करने की कोशिश करी गई है यूएस मिलिट्री ऑपरेशन में। तो उसकी वजह से क्या है कि जो चाइना में जो फ्यूल प्राइसेस है वो भी काफी बढ़ने लगे हैं। और जो ईरान के पास अल्टरनेट रूट है, वैसे तो जस्ट टर्मिनल भी है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, लिमिटेड कैपेसिटी है। तो इस वजह से जो बीजिंग जो हैविली डिपेंडेंट है अपने ऑयल रिजर्व्स के लिए। तो इन्हीं सब कारण की वजह से, मेन जो है सप्लाई ऑफ एनर्जी की वजह से
जो है चाइना बैकफुट पर है, वो ताइवान के ऊपर एडवांटेज नहीं ले पा रहा है ताकि उसके हमला कर सके। तो दोस्तों ये थी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज जो चाइना और ताइवान से रिलेटेड थी कि चाइना भी ताइवान के ऊपर जो है हमला कर सकता है, मिलिट्री ऑपरेशंस कर सकता है, लेकिन वो आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या रहने वाला है। और चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा ऐसी ही सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, जो भी नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हो रहा है या होने वाला है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।